अस्सलाम वालेकुम माय एक्सेलेंस फैमिली, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम बात करेंगे हीट वेव के बारे में। बड़े दिनों से आप न्यूज में इधर उधर से सुन रहे होंगे कि हीट वेव जो है वो पाकिस्तान में एंटर होने को है, और अभी हमने देख भी लिया कि सरगोदा का टेम्परेचर भी इस वक्त बहुत हाई है। अबव 40 टेम्परेचर चल रहा है, और जो बाकी दूसरे सिटीज हैं वहां पर इससे भी ज्यादा हाई टेम्परेचर चल रहे हैं। तो जब हाई टेम्परेचर चलते हैं तो फिर हीट वेव के साथ साथ हीट स्ट्रोक का खदशा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। ना सिर्फ उन लोगों के लिए ये डेंजरस है, बल्कि वो लोग जिनका सन एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन रूम टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाता है और वो बॉडी टेम्परेचर के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता तो फिर उनको भी हीट स्ट्रोक आ सकता है। एक मिसकंसेप्शन ये है कि हीट स्ट्रोक सिर्फ मजदूर को आ सकता है। तो जनाब, मौत तो वैसे भी किसी को नहीं देखती, लेकिन इसी तरह से हीट स्ट्रोक जो है वो किसी को भी आ सकता है, किसी भी ऐसे शख्स को आ सकता है जो कि किसी बंद कमरे में आइसोलेट होकर बैठा हुआ है, वहां पर एयर कंडीशनर नहीं है, यानी रूम टेम्परेचर बहुत ज्यादा अगर हाई हो जाता है तो उसके बाद वो अफेक्ट करता है डायरेक्टली आपके बॉडी टेम्परेचर को। और अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 40 से अबव हो जाता है, दैट मीन्स के दैट इज एक्सीडिंग द लिमिट, और उसके बाद आपको तेज फीवर हो जाता है, आप बेहोश हो सकते हैं, आपको क्या आ सकती है, मतली हो सकती है, इसके अलावा चक्कर आना और डिजीनेस फील करना, फेंट हो जाना, ये सब इसकी अलामात हैं। और बुखार से इसका काम बेसिकली स्टार्ट होता है। तो मोस्टली हम ये समझ रहे होते हैं, मिसकंसेप्शन ये होती है कि डिहाइड्रेशन की वजह से हीट स्ट्रोक आया है, जबकि ऐसा नहीं है। बॉडी टेम्परेचर हाई होने की वजह से आपको हीट स्ट्रोक आता है, और उसी की वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। तो डेथ ने नहीं देखना, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप क्या कर रहे हैं, सूरज के नीचे खड़े हैं या फिर आप किसी बंद कमरे में लेटे हुए हैं, हीट स्ट्रोक आप पर कहीं भी अटैक कर सकता है। उस हीट स्ट्रोक के इसके अलावा चांसेस उन बच्चों में या उन लोगों में भी होते हैं जो कि बाइक्स यूज करते हैं, काफी देर धूप में गुजारने की वजह से उनको भी हीट स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि बाइक पे जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तब भी सूरज के साथ डायरेक्ट आपका इंटरेक्शन हो जाता है। एक्चुअली इसकी वजह से होता क्या है कि आपके ब्रेन में स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है बॉडी टेम्परेचर हाई होने की वजह से। उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, और ब्रेन स्वेल होने की वजह से ब्रेन काम करना छोड़ देता है, और मर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। अगर इस हीट स्ट्रोक को 30 मिनट्स के अंदर ट्रीट ना किया जाए तो एट वंस अ ह्यूमन कैन कोलैप्स, उसकी डेथ हो सकती है और वो इस दुनिया से जा सकता है। लेकिन कुछ चंद एहतियाती तदाबीर करके हम इस रेशो को कम कर सकते हैं और अपने आप को और दूसरों को मौत से बचा सकते हैं। तो ये वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता हीट स्ट्रोक आ गया है, उस सूरत में हमें क्या करना है। तो ये अवेयरनेस हमारे तमाम बच्चों को होनी चाहिए, मदर्स को होनी चाहिए, आम पब्लिक को भी इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, इस वजह से कि जो लोग भी सराउंडिंग्स में मौजूद हैं वो फौरन से इसको ट्रीट करें, इसके ऊपर काम करें, और पेशेंट को अनअटेंडेड ना छोड़ें। खुदा ना खास्ता आपके एरिया में, जैसे इस वक्त हम स्कूल में खड़े हैं और स्कूल में बहुत ज्यादा तादाद में बच्चे होते हैं, वो उन बच्चों का जब हीट से एक्सपोजर होता है, स्पेशली असेंबली ग्राउंड में या फिर प्ले ग्राउंड में, तो उन बच्चों को भी हीट स्ट्रोक अटैक कर सकता है। तो उस सूरत में उसके कोलीग्स ने, उसके जो इर्द गिर्द के बच्चे हैं, उन्होंने क्या करना है, हमारी मिसकंसेप्शन ये है कि हम फौरन से पानी पिलाना शुरू कर देते हैं। पानी देने से शायद बॉडी टेम्परेचर डाउन आ जाएगा, लेकिन पानी देना खतरनाक हो सकता है कि अगर आप पानी पिला रहे हैं, क्योंकि ब्रेन स्वेल्व है, उस वक्त उसको वो निगलने के पोजीशन में इतना नहीं होता, तो वो पानी अगर आप दे रहे हैं और पानी सांस की नाली में जा सकता है, जिसकी वजह से उस पर्सन की सांस के बंद होने की वजह से भी डेथ हो सकती है। तो ऐसी सूरत में आपने कोशिश करनी है कि उनको पानी फौरन से हरगिज ना पिलाएं, बल्कि आप क्या करें कि आप आइस बैग्स अरेंज करें। इसका बेस्ट ट्रीटमेंट यही है। जैसे खुदा ना खास्ता घर पे किसी को बुखार हो जाता है तो डॉक्टर्स हमें फौरन से कहते हैं कि सबसे पहले इनके कपड़े लाइट कर दें, क्योंकि मदर्स क्या करती हैं, लपेट लपेट के बच्चों को रखती हैं, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि आप फौरन से कपड़े लाइट कर दें ताकि वो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बाहर निकले और वो डाउन हो सके। तो इसी तरह से आपने फौरन से जहां पे भी मौजूद हैं आइस पैक्स अरेंज करें। मार्केट में बर्फ अवेलेबल होती है, आप उसको फौरन से मंगवाएं। अगर आप स्कूल में हैं, आप रोड पर हैं, आप किसी भी जगह पर हैं, फौरन से आइस अरेंज करें, उसके आइस पैकेट्स बनाएं, और फिर वो आर्मपिट्स में, इन जगहों पे, नीज के नीचे, और इसी तरह से गर्दन के पीछे, गर्दन के साथ, ऐसी जगहों पे जहां से ज्यादा हीट निकलती है वहां पर आप रखें। तो आप देखेंगे कि उससे टेम्परेचर फौरन से डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हीट वेव में फौरी तौर पर उस पर्सन को 104 पे बुखार चला जाता है, जो कि बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ही डेथ रेट ज्यादा हो जाता है। आइसिंग के साथ साथ अफेक्टेड पर्सन के सर को भी गीला करने की कोशिश करें, और उस पर भी कोई गीला कपड़ा रखें। जहां जहां बॉडी पे आप गीला कपड़ा लगा सकते हैं वो जरूर लगाएं, इससे टेम्परेचर फौरन से
डाउन हो जाएगा और पर्सन की हालत काफी बेहतर हो जाएगी। तो एक चीज जो हमेशा मैं अपने स्टाफ को, अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, सबको ये बताती हूँ कि हमेशा एक नंबर याद रखा करें, दैट इज 1122, कि 1122 जो है वो हमेशा आपको याद होना चाहिए। और जैसे ही खुदा न खास्ता इस तरह की कोई भी मेडिकल कंडीशन आती है, इमरजेंसी, तो फौरन से 1122 को कॉल करें। दे आर वेरी ट्रेन्ड एंड वेल इक्विप्ड पर्सन, उनके पास सारी मेडिकल एड होती है और उनके पास सारा नॉलेज होता है। वो आपके पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट भी करेंगे और किसी इंसान की जान आप बचा सकते हैं। तो जिसने किसी एक इंसान को बचाया, उसने पूरी इंसानियत को बचाया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं लास्ट पे पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि जब हम ऑफिस में होते हैं, दो तरह की ट्रैवलिंग हम कर रहे होते हैं। एक तो हम बाइक्स पे ट्रैवल कर रहे होते हैं और दूसरा हम कार्स पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो कार जो है वो बज़ाहिर तो बड़ी जबरदस्त सवारी है, एयर कंडीशन होती है, उसमें जब आप बैठते हैं एसी ठंडा ठंडा चलता है, आप कितने भी सूरज के नीचे से 50 टेम्परेचर में भी गुजर रहे हैं तो दैट विल गिव यू अ कूलिंग इफेक्ट। क्या आप सब सोचते होंगे कि वो जो गाड़ी में बैठा हुआ है वो बहुत मजे में है, चिल है। लेकिन वही गाड़ी जब बाहर खड़ी रहती है 3 से 4 घंटे, ऑफिस के बाहर, आप ऑफिस में काम करें, जॉब करें, कुछ भी करें, 3 से 4 घंटे के बाद आप बाहर निकले हैं या आप मार्केट गए हैं, कुछ परचेजिंग कर रहे हैं, आपकी गाड़ी धूप में खड़ी है, तो उस वक्त क्या होता है कि गाड़ी के अंदर एक तो बहुत सफोकेशन हो जाती है बहुत ज्यादा, और वो कुछ ना कुछ गैस ऐसी रिलीज होती है जिसकी वजह से फौरन उस गाड़ी में बैठने से डेथ भी हो सकती है। और ऐसी गाड़ियां भी हीट स्ट्रोक का बायस बन सकती हैं। इतनी देर से सूरज की तपिश में खड़े होने की वजह से वो सारी हीट गाड़ी के अंदर एब्जॉर्ब हुई हुई है। तो आपको उसके लिए क्या करना है कि थोड़ी देर के लिए उसको वेंटिलेट करना है। उसके लिए इसके डोर्स ओपन कर दें, शीशे डाउन कर दें और फिर 10 to 15 मिनट्स के बाद आप उस गाड़ी में बैठे। आई डेली यूज टू प्रैक्टिस दिस बिकॉज मेरी गाड़ी भी बाहर खड़ी होती है और बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है जिसमें बैठना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इस तरह के कुछ प्रिकॉशन मेजर्स लेके आप हीट स्ट्रोक से ना सिर्फ खुद बच सकते हैं बल्कि दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो बीइंग अ ह्यूमन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना भी ख्याल रखें और बाकी सबका भी ख्याल करें। सो शेयर दिस पब्लिक मैसेज टू ऑल योर कॉन्टेक्ट्स। थैंक यू सो मच। और ये वाली वीडियो हमारे हर बच्चे को देखनी चाहिए ताकि उन्हें भी पता हो कि खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो उन्होंने क्या करना है। सो इट इज रिक्वेस्टेड कि आप सब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैठकर ये वीडियो देखें, एक दूसरे के साथ शेयर भी करें। और बच्चों, हमने क्या करना है, किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाती है, खुदा ना खास्ता बड़े किसी के साथ इस तरह का मामला हो जाता है और आप घर में अकेले हैं, तो कॉल 1122।